नमस्कार दोस्तों, हाजिर आप सभी के सामने सीईटी 10+2 लेवल की ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल एकदम प्रमाणिक स्रोतों से बनाई गई आंसर की के साथ आपके साथ सामने हाजिर हैं हम जीके बिडोलिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम सभी आपके सामने इसी प्रकार आपके परीक्षा में साथी के तौर पर इसी प्रकार हाजिर रहते हैं और आगे भी इसी प्रकार आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो दोस्तों, इसी आंसर की से आप अपना मिलान कर सकते हैं और एकदम निश्चिंत होकर जिन भी दोस्तों की सीईटी पास हो रही है, जो भी आपका दायरा है 60% का, जो इससे मिलाकर एकदम निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ भाई हमारी सीईटी पास होगी। जिन लोगों की अभी परीक्षा नहीं लगी वो इसको देखकर ये संभावनाएं देख सकते हो कि आपके आने वाले पेपर में किस किस टॉपिक को जो आरएसएमबी टच कर रही है उन टॉपिकों को आप देख सकते हो और उसके अनुसार तैयार होकर आप अगली परीक्षाओं के लिए जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं आपके सामने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और आपके लिए आंसर की प्रस्तुत है। तो दोस्तों, चलिए अपने पहले सवाल पर। और पहले सवाल है हमारा, हमको शब्द और विपरीतार्थक शब्द की इसको सूचियां दे रखी है 2 और इनका मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए, इसका जो अपना जो सही जवाब हो जाएगा, जो मिलान करने के बाद जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, धीरे धीरे में कौन सा समास है? दोस्तों, आपको पता है धीरे धीरे में बिल्कुल सीधा प्रश्न है, ये तो द्वंद्व समास है। धीरे और धीरे, इसमें और शब्द का लोप है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह में समस्त पद। दोस्तों, अद्वितीय, अद्वितीय जिसका जैसा दूसरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, वेयर वाज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024? अच्छा, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? 4 नंबर प्रश्न में जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में नहीं दोस्तों, अबू धाबी में किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत जापान के बीच जो धर्म गार्जियन जो हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ये राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, संतोष ट्रॉफी की चैंपियन कौन सी टीम बनी है? दोस्तों, सर्विसेज संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन टीम बनी है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी, आप इसका ये भी याद कर लें कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये अच्छा प्रश्न है, ये परीक्षाओं का फेवरेट सवाल है। 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही जवाब है सी, सर्विसेज। और 18वीं लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव कितने चरणों में हुआ है दोस्तों? ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ था 3-4 महीने पहले, और इसका जो पूर्ण हुआ है ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका, 7 चरण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। हाँ तो दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, यदि यह दिया गया है कि 2 समकोण त्रिभुजों PQR और ABC में कोण P 25 डिग्री, कोण C 25 डिग्री, कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री एवं PR बराबर CA हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है 2 कोण बराबर है, 2 कोण 90 डिग्री के और 2 भुजाएं बराबर है। तो सर्वांग समता नियम से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज CBA, क्योंकि दोस्तों कोण Q पर ही बना हुआ है 90 डिग्री का। अगला देखिए, यदि कोसेक थीटा बराबर x/y तब √3 कोट थीटा प्लस 1 होल अपॉन टेन थीटा प्लस √3 के बराबर है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, √x² प्लस y² अपॉन y। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि a बराबर 0.1069 तब √4a² प्लस 1 माइनस 4a प्लस 3a का मान होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1.1069। अगला प्रश्न देखिए 11वां दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। तो दोस्तों, आप सभी इसका एकदम सही उत्तर करके आए होंगे, वह वहां से चल दिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। हाँ तो दोस्तों, आप मिलान कर रहे होंगे आपके जो भी प्रश्न बन रहे हैं। तो आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12, अनेकार्थी शब्द बताना है दोस्तों पतंग का, और इसका एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बादल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है।
प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, फसलों में सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। दोस्तों आप भी जानते हो गेहूं की फसल रबी की फसल और सोनारा इसकी किस्म है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। दोस्तों आगे देखते रहिएगा दोस्तों, लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके एकदम ऑथेंटिक आंसर की बना के लाए हैं, तो दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता ही है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, किसने रक्त के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? तो दोस्तों आप सब जानते हैं रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्किनर ने की थी। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। मां के दूध में, बिल्कुल दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मां के दूध में एक ही एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। दोस्तों ये प्रश्न एकदम ट्रिकी प्रश्न था, आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं हो तो भी आप इसका मिलान कर सकते हो। दोस्तों मैं इसमें आप देखिए, आपको और कुछ नहीं पता तो ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न इसमें सी नंबर का देखिए, स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग का आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। सी में 4 को मिलाइए और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का 4वां संस्करण 19 मार्च 2024 को कहां आयोजित किया गया? दोस्तों ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, मार्च के महीने में आयोजित किया गया संगठन है। नया कार्यक्रम आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर का संघाई सहकारी संगठन। संघाई चीन की राजधानी है दोस्तों, और इस संगठन का जो कार्यक्रम है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है दोस्तों पेरिस ओलंपिक में जो भी मेडल लिस्ट थी उस हिसाब से। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा विकल्पों में डाउट है, फिर भी मैं बताऊंगा। चीन इसमें दूसरे नंबर की रैंकिंग पे था, यूएसए पहले नंबर की रैंकिंग पे था। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो हमने ढूंढा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 20, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकदम दोस्तों दूसरे भारतीय कौन से? ऑफलाइन कक्षाओं में मैंने आपको खूब कहकर बताया था ये प्रश्न आएगा आएगा आएगा, और ये देख लो आप, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, गोपी टी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? बिल्कुल दोस्तों, पहले नंबर पे चाइना का नाम आता है और दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 29 प्रश्न नंबर दोस्तों 22वां देखिए, अगला प्रश्न 22 है। इसमें आपको दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्न है। बिल्कुल ही सेड टू अस डोंट वॉक ऑन आइस, इट इज नॉट सेफ। तो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ही वार्नड अस नॉट टू वॉक ऑन आइस एज इट वाज नॉट सेफ। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों। आई फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएट अपन को भरना है इसमें। तो आई ब्लैंक हर, फिर ब्लैंक ए लॉन्ग टाइम ब्लैंक सी वाज ए चाइल्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब एकदम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैव नोन। आई हैव नोन हर, फिर अगले उसमें आएगा फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस सी वाज ए चाइल्ड। दोस्तों अब अगला प्रश्न अपन जो बढ़ रहे हैं ये एकदम पैसेज का क्वेश्चन है और इसमें अपन को इसी में से ढूंढना है। ये तो एकदम सरल तरीके का प्रश्न होता है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी इसको सही करके आए होंगे। तो 24वें प्रश्न को देखते हैं अपन कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड सी ओनली। ए है आवर सेटल्ड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ए प्रॉब्लम मेक्स अस फोकस ऑन वन लाइन टू थॉट ओनली, और सी नंबर का ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन वुड लुक फॉर एज मेनी अल्टरनेटिव्स एज ही कुड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हाँ दोस्तों 25वें नंबर प्रश्न, ये आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं, 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं और एप्रोप्रिएट आंसर देना है इसके लिए। तो दोस्तों इस 25 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखिए दोस्तों 26वां नंबर का प्रश्न, द फीचर्स दैट डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग को डिफाइन करने वाले जो फीचर्स है जो इस उपयुक्त पैसेज में तुमको बताया गया उनको चूज करना है। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए बी व डी जो है वो बिल्कुल एकदम सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, दो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच रेस्पेक्ट टू सॉल्विंग
समस्या को हल करने में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो बतानी है इस पैसेज के हिसाब से। तो दोस्तों इस प्रश्न का, इस 27वें नंबर प्रश्न का एकदम उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जिसने भी पेपर हल कर रखा है दोस्तों, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है इस बच्चे का। आगे देखिए प्रश्न नंबर 28, चूज द एंटोनी। अच्छा, विलोम शब्द बताना है दोस्तों सरप्लस का। तो दोस्तों इसका इस बच्चे ने गलत किया है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा सी, डेफिसिट। क्योंकि सरप्लस का मतलब होता है अधिशेष, जो एक्स्ट्रा हमारे पास बचता है, और डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अगला प्रश्न देखिए 29वां नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, द एंशिएंट नेम ऑफ, जैसलमेर का प्राचीन नाम पूछा है दोस्तों। तो आप जानते हो मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन बताना है, 30वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। और 30वें नंबर के प्रश्न का उत्तर एकदम उपयुक्त आंसर है इसमें, यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन तो अपने हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी है। तो एकदम उत्तर इसका डी सही आंसर है। निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़िए दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक, बिल्कुल सीधा प्रश्न, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 32 देखिए, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैंने आपको कई बार कक्षाओं में बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। हालांकि मैं विज्ञान पढ़ाता हूं, पर आपको जीके पर भी मैं बार बार में बताता रहता हूं। तो दोस्तों आपकी मेरी बातें काम आई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड, बिल्कुल दोस्तों ये तो दैनिक जीवन में काम लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल पी का उपयोग अपन प्रिंट के लिए करते हैं। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है 34वें नंबर प्रश्न का डी एकदम सही जवाब है। 35वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, ये कागज की एक सीट और इसको फोल्ड करना है अपन को, और जो उपयुक्त आकृति बनेगी उसको चूज करना है। और इस प्रश्न का एकदम सही जवाब, इसको फोल्ड करने के बाद इसका उत्तर आएगा जो सी आएगा, क्योंकि हमको इसमें हैज दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वे वह ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 36 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा, तो विद्वान जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, सती जातिवाचक संज्ञा है, ठगी जातिवाचक संज्ञा, गांव जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर सही है बी। प्रश्न नंबर 38, मिलान करना है दोस्तों, एक तरफ वाक्य और एक तरफ क्रिया है। राम रोटी खाता है, ये इन वाक्यों को पढ़ने के बाद, राम रोटी आपको पता है सकर्मक क्रिया, वेदांत पढ़ता है कर्मक क्रिया है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रश्न का 38वें नंबर प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा बी। बी विकल्प एकदम सही जवाब है इसका। कथन और निष्कर्ष का, दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न क्या है, थोड़ी कठिनाई के साथ बच्चों को परेशानी पैदा करते हैं परीक्षा में, लेकिन बिल्कुल एकदम थोड़ा लॉजिक लगाते थे। ये प्रश्न बिल्कुल ठीक ठाक प्रश्न था। प्रश्न नंबर 29 में ये 3 कथन दे रहे, कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें चम्मच। और इस प्रश्न का एकदम सही जवाब 39वें नंबर प्रश्न का ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, निम्न में से जलद और जलद, जलद का मतलब दोस्तों बादल होता है, जलद का मतलब कमल होता है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 41, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब, अरे बिल्कुल चलो हाँ हेलो दोस्तों, हाँ तो 40 नंबर का प्रश्न है, जलद और जलद शब्द युग्म का संगत अर्थ है। तो मैंने बताया जलद का मतलब बादल होता है, जलद का मतलब कमल होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़िए, पूरे राजस्थान में कब लागू हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जून 2021 में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू हुई है। अगला देखिए, बड़ला सोलर पार्क का प्रश्न, दोस्तों ये फेमस ही प्रश्न बना रहता है सभी परीक्षाओं। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 42 प्रश्न का उत्तर ए। जैसा कि एक कथन दे रखा कि जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते हैं, ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 सैन्य दुर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसा करते थे। और भारत राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का मिला जुला रूप कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ गंगानगर में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 44वें प्रश्न का उत्तर ए। 45वें नंबर प्रश्न को देखिए, कर्पूर चंद्र कुलीस राजस्थान पत्रिका के संपादक है साहब, प्रश्न नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ, प्रश्न नंबर 46 का सही जवाब है हरित क्रांति।
योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बिल्कुल दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई है। पर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, योजना आयोग का प्रश्न आगे भी आ सकता है। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग पहले था जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। ये प्रश्न फेवरेट सवाल है, स्नातक स्तर की सीटी में भी आया था और इसमें भी है। अगला सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, भारत में उत्पादित वस्तुओं को बिल्कुल उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए बिल्कुल कोटा व्यवस्था को भारत सरकार काम में लेती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। राजस्थान में थेवा कला, बिल्कुल दोस्तों, प्रतापगढ़ से संबंधित 49 नंबर के प्रश्न का सही जवाब है बी, माई बजाज सागर परियोजना। दोस्तों राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है माई, बिल्कुल फेवरेट सवाल है। मैं आपको ऑफलाइन कक्षाओं में कई बार बताया है, 60-40 का रेशो है इसमें। 51 नंबर का प्रश्न, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल मैदान में पाई जाती है। राजस्थान में थेवा कला का संबंध दोस्तों बिल्कुल प्रतापगढ़ से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, माही बजाज सागर परियोजना का संबंध राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 51वें नंबर प्रश्न के कथन पढ़िए, जलोढ़ मृदा राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल मैदान में पाई जाती है। अगला कथन है, इस मैदान में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है लेकिन पोटास और लौह तत्व, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। कथन है और तो दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, नामचा बरवा शिखर हिमालय में कहाँ है? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की ये चोटी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 52वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। पैंगोंग त्सो झील बताइए दोस्तों, 53 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न पैंगोंग झील कई बार मैंने आपको बताया है। 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कश्मीर और लद्दाख में है पैंगोंग झील। तो ऑप्शन नंबर सी 53 नंबर का। 54 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को प्रोत्साहित करना इसका कार्य नहीं है। बाकी सभी जेल में दौरा करना, मानवाधिकारों के लिए साक्षरता बढ़ाना, अनुसंधान करना, ये सब मानवाधिकार आयोग के कार्य है। तो 54 नंबर के प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधनों द्वारा ग्राम सभा, बिल्कुल दोस्तों ग्राम पंचायतों वगैरह सबको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से दिया। राज्य मानवाधिकार का कौन सा कार्य नहीं है? दोस्तों बिल्कुल गैर सरकारी संगठन के प्रयासों को प्रोत्साहित करना इसका काम नहीं है। बाकी जेलों का दौरा करना, मानवाधिकार के लिए साक्षरता बढ़ाना, अनुसंधान करना आदि सभी मानवाधिकार आयोग के कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछा है। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन, बिल्कुल दोस्तों स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा ही 73वें संविधान संशोधन 1992 से दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना, बिल्कुल दोस्तों एकता अखंडता वाला शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 56वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो दोस्तों मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है दोस्तों, आप सभी को पता है। अगला देखिए 58 प्रश्न नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? दोस्तों बच्चा जानता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 58वें नंबर प्रश्न का। 1953 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों के, बिल्कुल दोस्तों 1983 में बना था सहकारी आयोग। और एक आयोग का नाम आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुंछी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंधों से है। तो सरकारी आयोग का संबंध 1983 में जो कि बना था केंद्र राज्य संविधानों की समीक्षा करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 60वां प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बिल्कुल दोस्तों एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में कोटा बूंदी झालावाड़ में, बिल्कुल आडोती प्रदेश और आडोती बोली जाती है दोस्तों, एकदम ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 62वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पिछिया लाल, अरे दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में गाया जाने वाला लोकगीत है, मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता लोकगीत है दोस्तों। ये बहुत सीधा प्रश्न था। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा है? बिल्कुल दोस्तों गोगाजी सर्परक्षक देवता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 64वें नंबर का, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड, बिल्कुल दोस्तों मार्बल डंपिंग यार्ड अजमेर किशनगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित किया गया है।
8 बार त्योहार लोकोक्ति का, अरे दोस्तों मौज मस्ती में रहना, जीवन मौज मस्ती में बिताना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कार्यालय पत्र में अधोलेख के उपयुक्त होने वाला शब्द है, बिल्कुल दोस्तों बहुधीय है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए। 68वें नंबर प्रश्न देख दिए, एक समतल दर्पण, दोस्तों मैंने आपसे कहा था ऑफलाइन कक्षाओं में समतल दर्पण को पढ़ के जाना। स्नातक स्तर की सीटी में भी समतल दर्पण के कई प्रश्न आए, इसमें देखिए एक समतल दर्पण अभिलंबवत आपतित हो रहा है, तो आपतन और परावर्तन कोण का मान पूछा है, 0 डिग्री 0 डिग्री दोस्तों, 0 डिग्री, दोनों का मान 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एकदम अच्छा प्रश्न आया, स्तरीय प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया, 69 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 69 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप सभी के सामने दो, ऑप्शन नंबर डी, पर्दे पर ऊपर से नीचे विबज्योर। अगला प्रश्न देखिए, अरे दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, आपकी दूसरी शिफ्ट में भी इस प्रश्न का प्रश्न आपके काम देगा। एक मीनार के, ये देखिए दोस्तों इसको तो याद ही कर लेना है, एक मीनार के आधार से कोई सीधी रेखा जा रही है और उस पर कोई दो बिंदु है और उन दोनों का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी 90 डिग्री है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूट पी एंड डॉट क्यू, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला देखिए, दो वर्गों के विकर्णों की, जब दोस्तों मैंने कई बार आपको ऑफलाइन कक्षाओं में बताया कि विकर्णों की लंबाई का अनुपात दे रखा हो तो उस अनुपात का वर्ग करके उसका क्षेत्रफल आ जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16:49, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49। अगला देखिए दोस्तों 72 नंबर का प्रश्न देखिए, जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े को छांटना है। थार रेगिस्तान राजस्थान में है, मानस असम में है, नीलगिरी कर्नाटक के, बिल्कुल दोस्तों एक बार इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, जीवमंडल रिजर्व 72 नंबर का प्रश्न, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कान्हा मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, कान्हा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। अगला देखिए, अनुवांशिक कूट, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, अनुवांशिक, आज तक का ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया जेनेटिक्स का, और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आरएसएमबी ने पूछा है, धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए दोस्तों। अपने नोट्स में ये बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, क्योंकि इस ऑप्शन नंबर ए पर हमने बहुत काम किया ऑफलाइन कक्षा में, 64 कोड बनते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। हमने आपको बताया था नाइट्रोजन क्षार का 3-3 का जोड़ा होता है, ट्रिपलेट बनते हैं कोडोन के, बाकी सब ट्रिपलेट है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला देखिए, निम्न में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं है, बिल्कुल यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल तो आरएनए में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला देखिए, एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन का ये दोस्तों एनिमेशन इफेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, 75 में ऑप्शन नंबर बी। फ्लोपी डिस्क के बारे में कथन सत्य ने, बिल्कुल दोस्तों फ्लोपी डिस्क प्लास्टिक की बनी होती है और एक तरीके की मैग्नेटिक पदार्थ है, 1.4 MB की संग्रहण क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा 76 प्रश्न में, ऑप्शन नंबर ए। एथेनॉइक, दोस्तों मैंने बताया था किसी भी अम्ल की क्रिया कार्बोनेटों से करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन नंबर ए सही है, तो 77वें नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कार्बन का वैगन, दोस्तों मैंने बताया था कार्बन से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना देता है, इसे बोलते हैं संकलन या कैटिनेशन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, 78 में ऑप्शन नंबर डी। ये एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, वैसे दोस्तों 12वीं सीटी मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 12वीं सीटी की जो परीक्षा होगी वो इस ग्रेजुएशन वाली से ज्यादा टफ प्रश्न देगा इसमें साइंस में, क्योंकि बच्चों से उम्मीद की जाती है 12वीं पास करके आए, और इस प्रश्न का जो न्यूमेरिकल करने के बाद को हल करने के बाद इसका एकदम सही जवाब मानक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही जवाब। 19.3 गुणा 10⁴ सेकंड का समय लगेगा। अगला देखिए, पके हुए अन्न की भिक्षा, बिल्कुल मधुकरी, साधु लोग जो होते हैं वो केवल पके हुए अन्न की भिक्षा लेते हैं, वो कभी भी कच्चे अन्न की भिक्षा नहीं लेते हैं, और इसका उत्तर हो जाएगा ए, मधुकरी। निम्न में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, बिल्कुल दोस्तों शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द इसमें केवल एक है, विस्मरण, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, 81 में ऑप्शन नंबर डी। 82 देखिए, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल, दोस्तों वायु सखा होने का मतलब है जो वायु का दोस्त, जबकि आग तो वायु की दुश्मन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 82 में ऑप्शन नंबर सी। वार्षिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ है, अरे दोस्तों विधि मान्य है, वैलिड का अर्थ विधि मान्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं दोस्तों, ये रुद्र ने किताब फाड़ी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, क्यों फाड़ी, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाई डिड रुद्र टीयर द बुक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों, डू यू नो, अच्छा दोस्तों ये प्रश्न है, डू यू नो फिर रिक्त स्थान इन लंडन, तो इस यस माय फ्रेंड अरुण लिव्स नियर लंडन बट इन केस ही इज आउट ऑफ टाउन आई विल हैव
फिर दोस्तों इसमें रिक्त स्थान भरना है आपको, और इस 85 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीवन, नाउ, वेयर, नथिंग। प्रश्न नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। इन ए ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट इज, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होता है। ब्रीफ, संक्षेप में लिखा जाता है, क्लियर लिखा जाता है और रिलीवेंट लिखा जाता है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 86 में। प्रश्न नंबर 87, आई वॉज एडवाइज नोट टू लोइटर, फिल करना है दोस्तों ब्लैंक में, द स्ट्रीट आफ्टर सनसेट। तो 87 नंबर प्रश्न का बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबाउट। अगला देखिए 88 नंबर दोस्तों, ये एक तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही प्रश्न फिर से आ गया है दोस्तों। और 88 नंबर प्रश्न में जो एकदम जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब। अगला देखिए दोस्तों, अंडरलाइन वाले प्रश्न का एकदम एप्रोप्रिएट अपन को क्लोजेस्ट अर्थ वाला, यानी एक तरीके से पर्यायवाची बताना है तो होमेज, होमेज का एकदम क्लोजेस्ट अर्थ वाला जो शब्द बनता है 89 नंबर ऑप्शन नंबर बी, ट्रिब्यूट एकदम सही जवाब है। 90 प्रश्न नंबर सिमिलर बताना है, रिलिंक्विश का बिल्कुल एकदम सही जो आपको बताना है तो इसका उत्तर हो जाएगा अबंडन, त्याग देना, और रिलिंक्विश का मतलब भी एकदम छोड़ देना, त्याग देना ही होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। जब मिनट की सुई 1 घंटा, दोस्तों इस प्रश्न को हल करना बिल्कुल सीधा था, आपको पता है 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, और 25 मिनट है हमारे पास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 510 डिग्री टोटल। प्रश्न नंबर 92 में देखिए दोस्तों, एकदम रीजनिंग का सवाल सा है ये, तो आपने मैं उम्मीद करता हूं बेहतरीन ही किया होगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 में देखिए देखो दोस्तों, इस एक तरीके की श्रेणी है जिसमें नीचे के पद बढ़ते जा रहे हैं और इनके अनंत पदों का योग करना है, और इसका सही जवाब 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। अगला देखिए, दो संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है दोस्तों, 8 जोड़ दिया 5:6 हो जाता है ये अनुपात, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात। दोस्तों इसका एकदम जो सही जवाब है 94 नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर सी है, 18:25। 95 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं दोस्तों। किसी दुकानदार ने, बिल्कुल दोस्तों ये आपने प्रश्न एकदम सही ही किया होगा, गणित का प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूं, और इसका मैं भी सही जवाब बता देता हूं। जो 95 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर है 72%, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आप इन पॉइंटों को लोकेट करोगे जब ग्राफ पे, तो बिल्कुल एक तरीके का समलंब चतुर्भुज बन के आएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए 96 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है, तो घन के विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन के विकर्ण ज्ञात करने, आपको पता है घन का कुल पृष्ठीय संख्यात्मक, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, उसका आयतन a³ होता है, दोनों को बराबर करोगे तो 6 बराबर a आ जाएगा, यानी भुजा का मान a आ जाएगा। और आप जानते हो विकर्ण तो √a² + a² + a² के हिसाब से इसका सही जो जवाब हो जाएगा 6√3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 97 नंबर प्रश्न में, ऑप्शन नंबर ए। 4 खिलाड़ी दोस्तों, ये एकदम लड्डू सा सवाल है दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये जो बालक है इसने थोड़ा गलत कर रखा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। 99 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनने हैं, और इस प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 त्रिभुज है। अगला देखिए, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का, बिल्कुल दोस्तों देखिए दोस्तों, फड़ कलाकार ज्यादातर भीलवाड़े की फेमस है, और भीलवाड़ा शाहपुरा की, और उत्तर भी इसका डी भीलवाड़ा ही है, श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा से ही है, ऑप्शन नंबर डी। 101 नंबर प्रश्न का, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? बिल्कुल राष्ट्रपति हटा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, बिल्कुल पंचायती राज की शुरुआत आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री ने की थी, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की, बिल्कुल एक ही जगह पर कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है दोस्तों। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि इस तरीके से कार्य करें जिससे भारत कल्याणकारी बने, और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखिए, हिमालयन यू दोस्तों एक तरीके का औषधीय पौधा है, इलाज में काम आता है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, आपको आगे वाले पेपर में ये देखने को मिल सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में, बिल्कुल दोस्तों चंबल बंगाल की खाड़ी में जाती है, बनास बंगाल की खाड़ी में जाती है, कांतली अंतः प्रवाह की नदी है, तो डी उत्तर सही हो जाएगा, लूनी नदी। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विभ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों नर्मदा नदी, मैंने आपको ऑफलाइन कक्षाओं में कई बार बताया है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। अगला देखिए,
अदिति हैज बीन वर्किंग हियर, बिल्कुल दोस्तों एक जो इस तरीके का टेन्योर आता है उसके लिए फोर का यूज किया जाता है, टेंस में आप पढ़ते हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। द ओल्ड हाउसेज इन टाउन हैव बीन डिक्लेयर्ड आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, बच्चे ने सही किया इसको एकदम। अगला देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल का सवाल है और इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एप्रोप्रिएट एकदम एग्जैक्ट आंसर है। अगला देखिए, देखो दो एक संख्याओं की वो दे रखी है, इसके माध्यिका दे रखी है और एक्स का मान पूछा है, तो दोस्तों इसका आंसर एकदम सही 25, इसका आंसर एकदम ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, उसी दर से 15,000 का 3 के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 4,965 रुपए। 112 नंबर का अर्थव्यवस्था को बढ़ा देने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए बिल्कुल दोस्तों ये जो स्थापना और प्रवर्तन सुकरीकरण संशोधन अधिनियम, इसमें 5 वर्ष का टेन्योर बढ़ाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज अधिनियम 1994 में, अप्रैल 1994 में लागू हुआ। 113 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। इंटीग्रेट आईसी का प्रयोग 203 जनरेशन में काम आया था, ऑप्शन नंबर बी 114 में एकदम सही जवाब है, 114 में ऑप्शन नंबर बी। माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता, इंटेल कारपोरेशन, ये जो इंटेल कारपोरेशन द्वारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी बिल्कुल दोस्तों फेमस सवाल आ रहा है एसएनडीए का, 2300 ट्रांजिस्टर क्षमता कितनी है? 2300, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये अगला, एक्सेल में निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाता है? बिल्कुल दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है एकदम सही आंसर है, F6 आपको अगली वर्कबुक विंडो पर लेकर जाएगा। अगला देखिए, कुछ लड़कियां, अच्छा दोस्तों ये तो रीजनिंग का सवाल है, एकदम लड्डू सा सवाल है, आप बिल्कुल एकदम सही कर दोगे, 23 इसका आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए। 117 में ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर भी प्रश्न दोस्तों इसी तरीके का प्रश्न है और 118 का उत्तर बी, 46 इसका उत्तर सही है। अगला देखिए दोस्तों, ये एक रक्त संबंध वाला प्रश्न आया है, ये तो आप जानते ही हो, जो भी रीजनिंग पढ़ता है वो बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न रीजनिंग में, ये तो बेसिक प्रश्न है। 119वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है ए, MP का मामा है। अगला देखिए, राजस्थान में भीलों और गुरु गोविंद गुरु के बारे में असत्य कथन, तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया है एक इस सामाजिक सुधार उद्देश्य भीलों के लिए अलग राज्य की निर्माण, नहीं दोस्तों अंग्रेजों को ऐसा नहीं लगा था, अंग्रेजों का तो काम ही दमन करना था, भारत में सामाजिक जागरूकता का इतना अच्छा अंग्रेज हमारे लिए नहीं सोच सकते। तो दोस्तों इसका उत्तर मेरे को भी एकदम जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला पूछा है दोस्तों, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, एकदम आजकल जो एकदम ज्यादा स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। वर्तनी की जांच के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों 122 नंबर के प्रश्न का उत्तर है सी, F7 का उपयोग किया जाता है, बच्चे ने F5 गलत किया है, F7 का उपयोग किया जाता है। फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है, टोटल और छोटा ब्रैकेट दोस्तों, टोटल और टुडे और छोटा ब्रैकेट, बिल्कुल सॉरी टुडे और छोटा ब्रैकेट, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल? दोस्तों फ़ॉन्ट कलर वर्ड को फॉर्मेट नहीं करता है दोस्तों, प्रोसेसिंग टूल नहीं है। फ़ॉन्ट कलर फ़ॉन्ट का रंग बदलता है, ये वर्ड को फॉर्मेट नहीं करता है। उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है? दोस्तों सब्सिडी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 124, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है दोस्तों, रेखांकन भी है, संरेखण भी है, प्रभाव ही है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, फ़ॉन्ट कलर इसका सही उत्तर है। अगला, उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, दोस्तों सब्सिडी बिल्कुल उत्तर, ऑप्शन नंबर ए सब्सिडी। अच्छा दोस्तों, ये तो मैं आपको कक्षा में से निकलते टाइम बोल के गया था, 2 ही लाइनें लिखवाई थी। वायु की आधिक्य में सल्फाइड अयस्कों को जलाया जाता है और कार्बोनेट अयस्कों को वायु की कमी, यानी वायु का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है, और जो सल्फाइड अयस्कों को जलाते हैं उसे वर्जन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए यानी नी चाहिए, निस्तापन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भर्जन सही आंसर है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। निस्तापन अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। एनोडीकरण होता है धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाना, एनोडीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 127 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है, मैंने आपको कक्षाओं में देखो वर्ग लिखवाए थे और उसमें मैंने बताया था कि जिसके 13, 14, 15, 16, 17, 18 में जो लास्ट का अंक है वही उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले में लिख रखा है 2,8, 8 और 2 10, यानी ये तो धातु है दोस्तों।
8 और 2 10 और 7, 7 है इसके बाह्यतम कोश में, यानी ये तो हेलोजन है दोस्तों, ये ए धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बी एक ए धातु और सी धातु है, क्योंकि दोस्तों सी एक संक्रमण धातु है। 8 2 10 और 2 12, तो ये एक धातु है और बाकी ये 13 वर्ग के बाद में जो भी है अधातुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका 139। इसमें देखो अवक्षेप पूछा है दोस्तों, कुछ नहीं आता तो भी आप कर सकते हो। अवक्षेप का मतलब जो नीचे बैठ जाए, जो काम में नहीं आ रहा। अब इसमें बच्चे ने NaCl एक्वस कर दिया, नहीं दोस्तों, जलीय स्थिति में कोई अवक्षेप थोड़ी हो सकता है। जैसे पानी में नीचे नमक बैठ गया तो जलीय स्थिति में नमक एक्वस लिखा हुआ है, तो ये अवक्षेप नहीं हो सकता। सॉलिड BaSO4 अवक्षेप है, बेरिलियम सल्फेट अवक्षेप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अपचायक आक्सीकार। अरे दोस्तों बहुत ही सीधा सवाल है, मैंने आपको खूब ये रटवाया है, कक्षा में खूब रटवाया है। 130 प्रश्न नंबर में जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़ो। दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसमें। दोस्तों एक ये प्रश्न आया है कि बीजों की वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि। दोस्तों ये इसका जो संभावित उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, शुद्धता प्रतिशत बटे अंकुरण प्रतिशत इंटू 100। इस विधि के द्वारा हम बीजों के वास्तविक मान के परिकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 132 का सही जवाब है ऑप्शन डी। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए। दोस्तों इस प्रश्न में बिल्कुल मैंने आपको बोला था जाते जाते भी कि इसको एक बार आप नजर मार के जाना, और मैंने तुमको याद भी करवाया था जिस तरीके से। तो अभी तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं फटाफट। 133 में ऑप्शन नंबर सी, फली का रंग सफेद पीला नहीं दोस्तों, हरा और पीला, तो हरा और पीला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। एक सक्रिय जैवाणु, बिल्कुल दोस्तों सक्रिय जैवाणु 134 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी। साइक्लोएस्पोरिन ए एक तरीके की प्रतिरक्षा प्रतिनिरोध है, जो अंग प्रत्यारोपण किया जाता है उस टाइम इंजेक्शन लगाया जाता है इसका। अगला देखिए, पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले जो इसमें जो गलत है उसको छांटना है दोस्तों। 135 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है बी एकदम सही जवाब है, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। ये फल नहीं है, एक तरीके का वृक्ष है दोस्तों। अगला देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, अभिग्रहण का एप्रोप्रिएट अर्थ बताना है। तो अभिग्रहण का जो एकदम 136 नंबर प्रश्न में इसमें जो उत्तर है अबेटमेंट है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 137 नंबर, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए थोमस्टोन इज टर्न्ड, एकदम एप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है 137 नंबर में वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सेरमोन। अगला देखिए, एरुडाइट का अपोजिट बताना है दोस्तों। एरुडाइट मतलब जो शिक्षित नहीं है, कम शिक्षित है, तो इलिटरेट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 139 में देखिए, दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलायरा। दोस्तों ये करंट का प्रश्न है, नेप्टिस फिलायरा जो अभी भारत में खोजी गई है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक तितली है। हाँ तो दोस्तों एक प्रश्न नंबर 140, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, बिल्कुल अदिति सेंडे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों 141 नंबर प्रश्न है, गणित का सवाल है तरीके से, और इसमें अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 440। दोस्तों बिल्कुल सही बच्चे ने सही जवाब किया है। 142 नंबर का प्रश्न, 142 लोग वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते हो लोग ए बेस पर बी दिया होता है, तो इसको अपन हल कर लेंगे। लोग ए बेस पर बी है तो लोग बी अपॉन लोग ए, और इसको इस प्रकार से हल करके जोड़ लेंगे। तो 142 नंबर के प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13/6। 143 नंबर प्रश्न पे दोस्तों इसमें इस आकृति को हल करना है और अपन को कोण RPM का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों 143वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री, बिल्कुल दोस्तों। अगला देखिए, विक्रम साराभाई, बिल्कुल दोस्तों तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम को तो इसने काट दिया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। 144 में तिरुवनंतपुरम ऑप्शन नंबर ए। 145 नंबर प्रश्न, 500 फेरों वाली एक तार की कुंडली। दोस्तों इसमें बिल्कुल 30 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से धारा बहेगी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 145 में, ऑप्शन नंबर बी। 146 प्रश्न, जब कोर्निया, बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता जो बीमारी है वो बिल्कुल दोस्तों कोर्निया की गोलाकार नहीं होने की वजह से ये रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, अपितु शब्द में निहित उपसर्ग, बिल्कुल दोस्तों वैसे तो ये प्रश्न गलत पूछा, उपसर्ग नहीं, इसमें अपी अवयव है, तो दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है जो सही हो जाएगा अपी। अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि, दोस्तों अन्वीक्षण में यन संधि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं है, तो भवन में स्वर संधि है, नायिका में स्वर संधि है, मत्तेक में स्वर संधि है दोस्तों, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, शब्द में स्वर संधि नहीं है।
150 नंबर काल के आधार पर, बिल्कुल दोस्तों क्रिया 3 प्रकार की होती है, वर्तमान, भूत और भविष्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों आप अपने उत्तरों को बिल्कुल आप मिलाइए और इंतजार कीजिए दूसरी शिफ्ट की आंसर की का। इसी प्रकार प्रमाणिक आंसर की के साथ फिर मिलेंगे आपको शाम को 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। जीके बिडोलिया पर आपका फिर स्वागत करेंगे। धन्यवाद।